मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर पढ़ रहे थे और उसमें आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बताइए। 1 और 2 के बीच मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है कि 4 परिमेय संख्या बताइए। कितना बताना है? 4 परिमेय संख्या बताना है 1 और 2 के बीच। तो हम क्या करेंगे, हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए जो संख्या दिया होगा यानी जिसके बीच हमको परिमेय संख्या निकालना होगा उन दोनों संख्या को लेंगे, जोड़ के उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? जो भी संख्या दिया होगा हमको, जो भी परिमेय संख्या दिया होगा उसको लेंगे और उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 4 परिमेय संख्या बताना है। तो चलिए हम पहला परिमेय संख्या निकालते हैं। तो पहला परिमेय संख्या हम बताए हैं कि जो नंबर दिया होगा उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ दिए, अब जोड़ करके इसका आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब क्या है? आधा करने का मतलब कि 2 से भाग दे देंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2। क्या आ जाएगा? 3/2। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बताना है। तो जो भी नंबर हमारा आएगा, जैसे ये नंबर आया है तो 1 और 2 के बीच आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 और 2 के बीच में ही आना चाहिए। यानी कि 1 से बड़ा और 2 से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा और परिमेय संख्या रहेगा। इसका मतलब कि हमारा सही हम कर रहे हैं उसको। अब हम देख सकते हैं ये 3/2 है। तो 3/2 जब हम इसमें भाग देंगे तो 1 और 2 के बीच में यानी 1.5 आएगा। 1 से बड़ा है ये और 2 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब कि 3/2 जो परिमेय संख्या है इसके बीच में है। अब क्या करते हैं, दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब ये जो हमको ये नया नंबर निकला है, ये वाला परिमेय संख्या निकला है, इसी संख्या को इसके साथ लेंगे एक बार और इसी तरीके से जस्ट सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये 3/2 लेंगे और ये 1 यानी 1 + 3/2। 1 + 3/2 इन दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ करके क्या करेंगे, इसका आधा। आधा का मतलब बताए हैं कि 2 से भाग यानी 1/2 से गुणा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 2 × 1 = 2। अब ये 3 जोड़ देंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 3 5। ये आ जाएगा आपका 5/2 × 1/2। ये हो जाएगा 5/2 2 = 4। 5/4 आ गया दूसरा रेशनल नंबर। अब हमको तीसरा रेशनल नंबर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तीसरा निकालने के लिए ये जो नंबर अभी इसको इसके साथ लिए थे, अब इसी संख्या को इसके साथ लेके सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको इसके साथ एक बार लेके सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको इसके साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। मतलब 2 यानी 2 + 3/2 इसको इसमें जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, 1/2 से गुणा। आधा का मतलब ही होता है 1/2 से गुणा कर दें। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना के 4 और 3 7/2। यह आ जाएगा आपका 7/2 × 1/2 बराबर 7/2 2 = 4। 7/4 आ गया। ये आ गया आपका तीसरा रेशनल नंबर। तो क्या करना है कि हमको चौथा परिमेय संख्या निकालना है। तो चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो नंबर था इसको इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ लेकर के सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट परिमेय संख्या आया है, नेक्स्ट मतलब जो दूसरा ये वाला आया है, तो अब इसको इसके साथ लेंगे, सॉल्व करेंगे और इसी को एक बार इसके साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। अब 5/4 को इसके साथ लेंगे यानी कि 1 + 5/4 और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे यानी 1/2 से गुणा कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4 5 9। यह आ जाएगा आपका 9/4 × 1/2। अब यह आ जाएगा आपका 9/4 दूना के 8। 9/8 आ गया, चौथा परिमेय संख्या होगा। अब मान लीजिए हमको 5वां 6वां इसी तरीके से आगे निकालना होता तो क्या करते हैं कि अब इसको इसके साथ लेकर के एक बार सॉल्व कर दिए तो एक परिमेय संख्या निकला। अब इसको दूसरे वाले के साथ लेकर के सॉल्व करेंगे जैसे अभी कर रहे थे तो नेक्स्ट वाला निकलेगा। फिर मान लीजिए हमको ऐसे और निकालने के लिए दिया है इसको। अब क्या करेंगे कि जब इसको दोनों के साथ लेकर के हो चुका है और भी परिमेय संख्या निकालना है तो अब जो नेक्स्ट आया है यानी ये वाला, तो इसको इसके साथ लेकर के एक बार सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट परिमेय संख्या निकलेगा और इसको इसके साथ लेकर के सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट, यानी कि जो भी हम ये सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा परिमेय संख्या मिलता जाएगा इसको इन्हीं दोनों के साथ लेंगे, उसको जोड़ेंगे और उसका आधा करते जाएंगे, हमारा परिमेय संख्या निकलता जाएगा।
और आप चेक कर सकते हो कि जो भी परिमेय संख्या आपने निकाला है 1 और 2 के बीच में है कि नहीं। जैसे हमने 3/2 को बता दिया चेक करके कि 2 का 3 में भाग देंगे तो इसका वैल्यू 1.5 आएगा, जो कि इसके बीच में होता है। अब उसी तरह 5/4 है, जब आप इसको 4 का भाग दे करके देखोगे तो 4 एकम 4 दशमलव, ये आ जाएगा 4 दूना के 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो आप देख रहे हो 1.25 1 से तो बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब 5/4 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या है। उसी तरह जब आप 7/4 को सॉल्व करोगे, 7/4 को, तो 1.4 एकम 4 3 बचा, तो ये आ जाएगा आपका 4 से 28, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि 1.75 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब कि 7/4 भी 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे, 1 और 2 के बीच में ही मिलेगा और वह परिमेय संख्या होगा। अब एक क्वेश्चन और लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 3/2 और 5/3 के बीच परिमेय संख्या निकालिए। तो क्या करेंगे, मैं आपको बताया था पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ करके क्या कर देंगे, इसका आधा यानी 1/2 से गुणा। मैं भी बताया था कि जो भी संख्या दिया हो ये संख्या को लेना है, लेकर के आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ करके उसका आधा कर देना है यानी कि 1/2 से गुणा कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9 प्लस 5 दूना के 10 गुणे 1/2। ये तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आपका 10 9 19/6 गुणे 1/2 बराबर, ये आ गया 19/12 पहला परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो मैं बताया था कि जब आप इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हो तो जो आता है इसको इसके साथ लेते हो, पहले वाले के साथ। तो आपने क्या किया, इसको पहले वाले के साथ लिया 3/2 प्लस 19/12। अब इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसका हो जाएगा आधा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12। 2 से भाग देंगे 6 का गुणा, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 का 12 भाग देंगे 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 प्लस 12 से 12 कट जाएगा, 1 का 19 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 19 गुणे 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 और 19 में 12 दूना के 24। ये आ गया आपका दूसरा परिमेय संख्या, क्या आ जाएगा 37/24 आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमको तीसरा परिमेय संख्या निकालना होता, तो तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए इस वाली संख्या को इसके साथ लेते, सॉल्व करते, मतलब इसको इसके साथ जोड़ करके उसका आधा कर देते और अपना परिमेय संख्या निकल जाता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालने का एक और तरीका है, मैं उसको अभी बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या। कितना हो परिमेय संख्या दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए हम अगर आपसे ये कहें कि 1.6 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ 1.6 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम 1.6 को लिख सकते हैं 16/10 लिख सकते हैं, इसलिए 1.6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मैं आपको कोई सा भी पॉइंट में अगर नंबर दे दूं, पूछूँ ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको p/q के रूप में बदल सकते हो। तो इसी तरीके से मुझे बताना है 5 और 6 के बीच में परिमेय संख्या, तो हमको बताना है 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहला परिमेय संख्या बताएंगे तो आ जाएगा आपका 5 से बड़ा यानी 5 यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 5.1 ले लेते हैं। 5.1 यह 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। इसका मतलब कि 5 और 6 के बीच पहला परिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो हम ले सकते हैं 5.2, इसी तरीके से 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से अपना आगे निकलता जाएगा। मान लीजिए इतना और हमको बताना है तो हम यहाँ पर और भी कर सकते हैं 5.12, 5.13, 5.14, इसी तरीके से अपना कितना हो परिमेय संख्या पूछेगा, हम आराम से उसको बता सकते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या के बीच में, किसी दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या बता सकते हैं। कितने बता सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या
बता सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या, इनफाइनाइट। कितना बता सकते हैं? इनफाइनाइट। जैसे हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमको अब ये पूछ दिया कि 7 और 8 के बीच हमको परिमेय संख्या बताना है। किसके बीच बताना है? 7 और 8 के बीच में बताना है। तो क्या करेंगे, हम निकाल देंगे 7.1, 7.4, 7.5, ऐसे अपना क्या कर लेंगे, ऐसे निकालते जाएंगे। तो ये क्या होगा, हम देखेंगे इसको जब चेक करेंगे तो यह 7 से तो बड़ा मिलेगा, लेकिन 8 से क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। यानी ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो जब हमको ऐसा क्वेश्चन देगा कि इनके और इनके बीच परिमेय संख्या बताइए, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं जैसे जो फ्रैक्शन के रूप में दिया हो उसको कैसे करेंगे। ऐसे इसको इरेज कर देते हैं। मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन दिया है कि 3/8 और 2/5 के बीच परिमेय संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 3/8 है, 3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर जब हम 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 ये 30 हो गया। तो 8 त्रिक 24, 6 बच रहा है। तो 8 सते 56, 8 सते 56, फिर 4 बचा, 8 पंजे 40, ये आ जाएगा 3/8 का क्या आ जाएगा। अब इसी तरह निकाल लेंगे 2/5 का। जब 2/5 का निकालेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे तो 0.4, क्या आ गया? 0.4। तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि बड़ा कौन सा है। तो हम देख रहे हैं 0.375 और यहाँ पर 0.4 है। तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है? छोटा है। तो हमको बताना है 3/8 और 2/5 के बीच परिमेय संख्या। इसका मतलब कि इससे तो बड़ा होना चाहिए और 0.4 से क्या होना चाहिए? छोटा, तब जा कर के इसके बीच में परिमेय संख्या होगा। क्या बताना होगा हमको कि 0.375 और 0.4 को 4 के बीच परिमेय संख्या बताना है। इसका मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए? छोटा, तब जा कर के इन दोनों के बीच में। और एक बात और मैं बता दूं आपसे कि दशमलव में बड़ा और छोटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि 0.46 और यहाँ पर दे दिया कि 0.5, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो हम देखेंगे पहले तो दशमलव के पहले वाला मिलाते हैं। दशमलव के पहले वाला हम देख रहे हैं अगर क्या है? सेम है, तो फिर दशमलव के बाद वाला डिजिट मिलाते हैं। दशमलव के बाद पहला डिजिट मिलाएंगे तो दशमलव के बाद पहला डिजिट जो बड़ा पड़ जाए, दशमलव के बाद जो पहला डिजिट बड़ा पड़ेगा उसी को बड़ा बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 4.56 और यहाँ पर दे दिया 4.7 दे दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दशमलव के पहले चेक करेंगे। दशमलव के पहले जो अंक है ये क्या है? बराबर है। जब दशमलव के पहले का अंक बराबर होता है तो दशमलव के बाद का अंक देखते हैं। दशमलव के बाद का पहला अंक, दशमलव के बाद का पहला अंक, तो इन दोनों में ये वाला दशमलव के बाद का पहला अंक ये बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा इससे। ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं, दशमलव में चेक करते हैं, मिलाते रहते हैं। तो अब क्या करना है कि इसके बीच में कैसे बता पाएंगे हम? तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि पहला अंक यहाँ पर क्या है? पहला अंक दशमलव में 4 है, पहला अंक दशमलव में 3 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 0.375 है, यहाँ पर 0.4 है, तो इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा कब होगा? जबकि हम यहाँ पर ये लिखने लगेंगे 0.3 है तो 3, 0.3, 7, 5 की जगह क्या कर दें? 6 कर दें। 7 की जगह क्या कर दें? 6 कर दें। तो हम देख रहे हैं ये 10, अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो दशमलव के बाद का पहला अंक मिला, पहला अंक मिला, दूसरा मिला, दूसरा मिला, तो जहाँ तक मिलता रहता है उसको मिलते जाने देते हैं। उसके बाद हमको बड़ा छोटा, जब जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो जो बड़ा मिला तीसरे पर ये भी है, तीसरे पर ये भी, तो ये वाला बड़ा हुआ, यानी इससे क्या हुआ? ये संख्या बड़ा हुआ। तो हमको इसके बीच में बताना था इससे बड़ा और इससे छोटा। तो हम तो बता दिए आपको कि ये इससे बड़ा होगा। आपने देखा कि अंक हमने मिलाया तो 2 अंक मिला। अब तीसरा अंक क्या है? ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, और हमको इससे बड़ा बताना था तो ये पहला परिमेय संख्या मिल गया। ये क्या हो गया? पहला। अब दूसरा बताना है चाहिए ये वाला। तो जब इसको चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के पहले 0। अब दशमलव के बाद वाला चेक करते हैं। दशमलव के बाद पहला अंक 3, दशमलव के बाद पहला अंक क्या है? 4, यानी कि ये बड़ा होगा। इसका मतलब कि ये जो हम बताए हैं इससे बड़ा और इससे क्या है? छोटा है। इसका मतलब हम सही बता रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका 0.37,
यहाँ पे 6 किए थे, अब क्या कर दें 7 कर दें, यहाँ पे 7 कर दिए। तो अब हम देख रहे हैं, अब फिर से मिलाएंगे तो 2 अंक तो मिल रहा है, तीसरा अंक इससे क्या है ये बड़ा है। और जब इसमें कंपेरिजन करेंगे तो इसमें एक ही अंक है, तो इसमें पहला अंक ही केवल मिलाना पड़ेगा, और पहला अंक क्या है ये बड़ा है। इसका मतलब कि इससे ये वाला छोटा है और इससे ये वाला क्या है बड़ा है, यानी कि इसके और इसके बीच में है ये क्या है, इसके परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि हम इसको p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। ये दूसरा परिमेय निकला। अब इसी तरह तीसरा बताना है तो हम ले लेंगे यहाँ पर 0.378 ले लेंगे, फिर 0.379 ले लेंगे। इस तरीके से हम उसको आगे निकालते रहेंगे। और ये कर सकते हैं 0.3, 7 की जगह हम यहाँ पे 8 भी कर सकते हैं, 7 की जगह कर दिया 8। हम देख रहे हैं कि दूसरा अंक यहाँ पर क्या है बड़ा मिलने लगा। इसका मतलब कि ये इसमें अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये वाला बड़ा होगा, और इससे कंपेरिजन जब इन दोनों से किया जाएगा तो 0.4 पहला अंक, 0.3 पहला अंक, ये बड़ा पड़ जाएगा और इससे ये बड़ा पड़ जाएगा। इसका मतलब कि इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये नंबर है। अब दूसरा निकालना हुआ तो 0.38 एक कर दें, 0.382 कर दें। ऐसे हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि 3/8 और 2/5 के बीच में जो परिमेय संख्या निकला, कौन कौन सा निकला, ये और ये। इसी तरीके से हम अनंत किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैं जो बताया हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर जितने सबके यहाँ शेयर करें। और जो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो बताई गई है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें, लाइक कमेंट करें।